जगत में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका सृजन हुआ है उसका कल्याण मोक्ष भी निश्चित है। चारों युगों में बहुत सारे लोग जन्मे, मृत्यु को काल पलवित हुए। प्रकृति का एक क्रम निरंतर चला आ रहा है और चलता रहेगा। सभी लोग पुरुष कहलाते हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत कुछ श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्य करके जाते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। उसी कड़ी में जसोल में एक सामान्य परिवार में जन्मे, सैनिक परिवार में जन्मे और उत्कृष्ट कार्य करके वो महापुरुष कहलाए। सैनिक परिवार में जन्मे, स्वयं सैनिक बने। सैनिक बनने के पश्चात जब वो सार्वजनिक जीवन में आए, राजनीतिक जीवन में आए, कुशल वक्ता बने, उत्कृष्ट लेखक बने, एक श्रेष्ठ चिंतक बने, कुशल नेतृत्व बने, वक्तृत्व शैली के धनी थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो राजनीतिक श्रेष्ठ नेताओं की अग्रिम पंक्ति में उनका नाम आता था। वो किसी एक दल से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सभी दलों के श्रद्धा के पात्र थे। जैसा घुमन सिंह जी ने बताया कि अटल के हनुमान कहलाते थे। सरकार के ऊपर जब कोई देश में अथवा विदेश में कोई राजनीतिक संकट आया तो संकट मोचक के रूप में प्रतिपल सजग और तत्पर रहते थे। चाहे वो कंधार अपहरण कांड वाला विषय हो, चाहे पोखरण में परमाणु परीक्षण करने पर अमेरिका हिंदुस्तान से रूठ गया। अमेरिका को कन्विंस करने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको एक श्रेष्ठ कुशल रणनीतिकार के रूप में अमेरिका भेजा। वहां जाकर के वहां के राष्ट्राध्यक्ष से चर्चा करके और उन्होंने अपनी कुशलता से उनको कन्विंस किया, हिंदुस्तान के करीब लाए। और बंधु, हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद भी हुआ और भारत के टुकड़े हुए, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ही दाहिने और बाएं के रूप में पृथक हो गए, अलग हो गए। इस संदर्भ में श्रद्धेय जसवंत सिंह जी का मानना था कि एक ही माँ की शीतलिन से पैदा हुए कोख से 3 पुत्र है और 3 पुत्रों के बीच में समन्वय, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। उस वातावरण को निरंतर रखने के क्रम में 1947 के बाद में भारत पाकिस्तान के बीच में गेट खोल करके सड़क मार्ग से जाने वाले पहले राजनेता थे। और उसी क्रम में उन्होंने थार एक्सप्रेस चलाई। हिंदुस्तान में गिने चुने एम्स अस्पताल है जहां पर उच्च कोटि का इलाज चलता है, असाध्य रोगों का निदान होता है। ऐसा जोधपुर में एम्स खोलने का भी उनको श्रेय जाता है। और पासपोर्ट और वीज़ा के दृष्टिकोण से हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देशों में हमारे परस्पर संबंध है, रिश्ते हैं। पहले तो पासपोर्ट बनना मुश्किल है, लेकिन पासपोर्ट बनने के बाद में आने जाने के लिए वीज़ा बनना बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जसवंत सिंह जी के पास कोई चला गया अथवा प्रॉपर चैनल से उन्होंने कोई संदेश कर दिया तो जसवंत सिंह जी हमेशा तैयार रहते थे कि उसको राहत मिले, तुरंत वीज़ा मिले। अभी भी आज भी जसवंत सिंह जी के परिवार से विदेश मंत्रालय में कोई संदेश चला जाता है तो उसको बड़े आदर और सम्मान के साथ में, क्योंकि उस पीड़ा को समझते हैं। उनके मन में सदैव संवेदना रहती थी कि दोनों देशों के बीच में जो ये रिश्तेदार आपस में रहते हैं, एक दूसरे के परिवार जो बंटे हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए, अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए निश्चित रूप से वीज़ा देनी ही चाहिए। हम सभी जानते हैं कि परिवार के अलग होने का दंश क्या होता है। ऐसा एक संवेदनापूर्ण अनुभव उनको हुआ करता था। और जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी समस्या होती थी तो निश्चित रूप से जसवंत सिंह जी जाते थे। ऐसी महान आत्मा आज हमारे मध्य नहीं है। केवल बाड़मेर नहीं, राजस्थान नहीं, समूचा हिंदुस्तान आज इस कमी को महसूस कर रहा है। और जसवंत सिंह जी के देहावसान के पश्चात विश्व के बड़े बड़े महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों के संवेदना पत्र भी आए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदना व्यक्त की। यह अपूर्णीय क्षति हुई हमारे लिए। वो ही राजनेता थे, लेकिन ईमानदारी की पराकाष्ठा थे। जिस व्यक्ति के पास में पूरे देश का खजाना हो, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति आज से 40 साल पहले, यानी जब 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, तब वो संस्थापक सदस्य के रूप में थे। तब से लगाकर आज तक उनके घर की आर्थिक स्थिति जैसी पहले थी वैसी आज है। हमने अखबार में पढ़ा होगा, इधर उधर पढ़ा होगा कि उनकी जब वो कभी भी फार्म भरते थे तब उनकी आय निश्चित रूप से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अखबार में आती थी।
उन्होंने अगर भ्रष्टाचार किया होता तो अब तक हिंदुस्तान में बहुत बड़े ऐतिहासिक करोड़ों अरबों के जो घोटाले हुए उस श्रृंखला में वो भी नाम लिखा जाता। एक सरपंच बन जाता है, प्रधान एमएलए बनता है, उसके भी 5 साल में घर बदल जाते हैं, उसका नक्शा बदल जाता है। लेकिन उनके पास पूरे देश का खजाना था, लेकिन उन्होंने देश की चिंता हमेशा की, अपने घर की चिंता नहीं की बंधुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व से हमारे को सीखना चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में, इसलिए ये मेरा नहीं, ये देश का है, राष्ट्र का है। इदम राष्ट्र है स्वाहा इदम नमम, ये भाव इनके मन में और उनके कलेजे में निरंतर ज्योति की तरह जल रहा था। ऐसी महात्मा, ऐसे महापुरुष की जीवन शैली से, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व से हमारे को बहुत कुछ बातें सीखनी चाहिए। नेता बहुत बनते हैं, राजनेता बहुत बनते हैं, लेकिन महापुरुष कम ही बनते हैं। राजनीति विशेष करके क्षेत्र ही ऐसा दलदल वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वो सैनिक के रूप में गए, लेकिन सैनिक के रूप में ही उनका देहावसान हुआ। सैनिक का अर्थ है कि वो सीमा का सजग सुरक्षा प्रहरी, देश उसके लिए पहले है, घर उसके बाद में, निजी जीवन बाद में। ऐसा ही जसवंत सिंह जी ने अपने जीवन और आचरण व्यवहार के द्वारा करके बताया। ऐसे श्रद्धेय जसवंत सिंह जी को सादर पुष्पांजलि, सादर भावांजलि हम सभी की तरफ से। आज रामसर मंदिर के सभी आदरणीय कार्यकर्ताओं ने यहाँ पधार कर, आदरणीय खुमान सिंह जी सबने आकर के निश्चित रूप से हमारे को करना ही चाहिए। ऐसे महापुरुष धरती पर कम ही जन्म लेते हैं। एक महाभारत का प्रसंग मुझे स्मरण में आ रहा है। भीष्म पितामह जब समरांगण में कुरुक्षेत्र में सरसैया पर सो रहे थे, महारथी कर्ण ने उन्होंने जाकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हे पितामह, मुझे इस महायुद्ध से कैसे वंचित रखा गया, जबकि मैंने इस धरती पर बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया है, और मेरे जैसे महारथी को इस महाभारत के युद्ध से वंचित करने का कारण बताइए। भीष्म पिता ने मैंने कर्ण को कहा कि हे कर्ण, तू महारथी है, महायोद्धा है, महावीर है, और इस महाभारत के युद्ध में बहुत सारे महायोद्धा और महावीर मारे जाएंगे, महावीरों की कमी आ जाएगी धरती के ऊपर। अगर तुझे लड़ाई लड़ने की अनुमति दे दी तो तुम और अर्जुन दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा, दोनों नहीं बच पाओगे। और तुम और अर्जुन जैसे इस धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं, इसलिए मैंने तुझे अनुमति नहीं दी। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ही जीवित रहो, तुम में से कोई मारा नहीं जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे महायोद्धा, ऐसे महावीर, ऐसे महारथी इस धरती पर बहुत कम और कभी कभी जन्म लेते हैं। इसलिए सज्जनों, उसी कड़ी में हमारे बाड़मेर का अहम सौभाग्य है कि सामान्य परिवार में जन्म लेकर के और इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करने के बाद में वो सामान्य ही रहा, लेकिन अपनी उत्कृष्ट शैली से, श्रेष्ठत्व से वो असामान्य रहा, असाधारण रहा। महापुरुष के रूप में उसने अपनी एक कीर्तिमान स्थापित किया और ख्याति प्राप्त की। ऐसे महापुरुष को नमन, हमने उनके जीवन से सीखना ही चाहिए। इन्हीं भावों के साथ में श्रद्धेय जसवंत सिंह जी को सादर पुष्पांजलि।